अगर मैं आपसे कहूं कि किसी कंडीशन में मुझे कुछ लोगों में से या कुछ नंबर में से खास उन्हीं नंबर्स को जोड़ के दिखाइए जो मैं चाहता हूं, यानी कंडीशन अप्लाई करिए आपके जोड़ पर या जोड़ने के तरीके पर, तो आपके कंडीशन फॉर्मूला में जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वह होता है सम इफ का फॉर्मूला। अब इसे यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, और इसे मैं यूज करके आपको दिखाने वाला हूं। तो नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं ज्ञानी विंडो चैनल। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए या आपको यूजफुल लगे तो कमेंट में जरूर लिखिए यूजफुल, ताकि मैं समझ सकूं कि आपके काम की ये वीडियो थी। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये वीडियो से रिलेटेड काम कैसे किया जाता है। देखिए मेरे सामने एक एक्सेल शीट है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, जैसे कि नाम, जैसे कि डिपार्टमेंट का नाम और सैलरी। तो आप अगर ध्यान देंगे तो कुछ ऐसे लोग हैं जो HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मार्केट डिपार्टमेंट में हैं और कुछ ऑफिस डिपार्टमेंट में, यानी कि टोटल 4 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसमें कुछ अन्य लोग काम कर रहे हैं। और इसमें कुछ कुछ सैलरी, जैसे कि आनंद वर्मा जो है वह HR डिपार्टमेंट का व्यक्ति है और इसे 65,000 रुपए की सैलरी मिलती है। उसी प्रकार प्रिया कुमारी भी HR डिपार्टमेंट से है, इसे 96,000 मिल रहा है। उसी प्रकार यहाँ साहिल राज है, वो भी HR डिपार्टमेंट से, उसे 1,05,000 मिल रहा है। तो मेरा सवाल यह है, मेरा कंडीशन यह है कि इन सभी डेटा में से सिर्फ HR वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, जैसे कि ये 65,000 हो गए, 96, इन सभी को यहाँ पर कुल योग यानी जोड़ कर कर दिखाएं और उसके लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल करें जो कि है सम इफ का फॉर्मूला, यानी कि जोड़िए अगर। कब जोड़ना है? अगर HR डिपार्टमेंट हो तो इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जैसे HR के नीचे मुझे सभी HR को जोड़ना है, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू सम इफ। जैसे ही मैं सम इफ लिखता हूं, आप देखिए यहाँ सम इफ लिखा हुआ ब्लू एरिया में आ रहा है। इसे सेलेक्ट करने के लिए मैं टैब बटन प्रेस करूंगा या माउस से डबल क्लिक करूंगा। माउस से लेफ्ट क्लिक को डबल क्लिक करने से भी फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाता है, या कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करने से भी फॉर्मूला सेलेक्ट हो जाता है। मैंने टैब बटन प्रेस किया, ब्रैकेट ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यानी यह फॉर्मूला लेने के लिए अब रेडी है। अब इसे रेंज बताइए, यानी कि किस एरिया को आप जोड़ना चाहते हो। तो मैं डिपार्टमेंट के नीचे जो ये एरिया है इसे जोड़ना चाहता हूं, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगा। साथ ही साथ कॉमा लगाकर मुझे यह बताना है कि इस एरिया में मैं किसे जोड़ना चाहता हूं, यानी मैं HR जोड़ना चाहता हूं तो मैं HR पर क्लिक करूंगा। फिर से कॉमा लगाने के बाद यहाँ सम रेंज मांग रहा है। सम रेंज यानी कि किस एरिया में वह डिजिट दिया गया है जिसे आप जोड़ना चाहते हैं, यानी कि आपको पूरा सैलरी वाला एरिया को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को बंद करना है। जैसे ही आप ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करते हो, आपके सामने सभी HR डिपार्टमेंट के सामने वाले जितने लोग हैं सबका कुल योग होकर लगभग यहाँ पर 3,71,000 रुपए बता रहा है। जैसे मैं सेल्स डिपार्टमेंट के पूरे कुल योग को जानना चाहता हूं, तो इक्वल्स टू के साथ सम इफ का फॉर्मूला लगाकर टैब बटन प्रेस करूंगा। मैं पूरा रेंज सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरा जो डिपार्टमेंट है वो इसी एरिया में लिखा हुआ है, और कॉमा लगाकर मैं सेल्स डिपार्टमेंट यानी किस क्राइटेरिया को, यानी किसे जोड़ना चाहता हूँ उस डिपार्टमेंट को चुनिए। पहले पूरा एरिया चुनिए, फिर उस डिपार्टमेंट को चुनिए और कॉमा लगाकर जिस एरिया में सभी नंबर्स दिए गए हैं यानी सैलरी, उस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर दीजिए। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करिए, तो ये कुल योग आ रहा है 3,35,000 लगभग रुपए। अब इसी तरह मैं अगर फॉर्मूला को ड्रैग कर दूं तो यही फॉर्मूला इन सभी पर भी लागू हो जाएगी। हालांकि मैं इसे बनाकर आपको दिखाना चाहता हूँ एक एक करके, ताकि आपको इसका प्रैक्टिस समझ में आ जाए। मैं सेलेक्ट करूंगा, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ से मार्केट डिपार्टमेंट पे क्लिक करके कॉमा लगा के यहाँ से सैलरी पर क्लिक कर दूंगा और ब्रैकेट बंद करके एंटर। इसी प्रकार से आप किसी भी कंडीशन में, किसी ऐसे कंडीशन में जब आपको कुल योग करने की जरूरत पड़े, तो आप अपने पूरे डेटा को बना सकते हो काफी आसानी से। मैं टैब बटन प्रेस करके यहाँ पर आई थिंक कलर जो है चेंज हो गया है, मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो समझने में। यहाँ पे लिखावट का कलर जो है वो बदल गया था, इसीलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था मैं जो भी लिख रहा था। मैं सम इफ लगाऊंगा
और मैं आसानी से टैब बटन प्रेस करके पूरे रेंज को सिलेक्ट करूंगा। रेंज सिलेक्ट करके कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद मुझे जानना है ऑफिस डिपार्टमेंट के सारे लोगों का कुल योग यानी कुल सैलरी कितना हो रहा है। मैं सेलेक्ट करूंगा एरिया और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा। तो ये रहा सम इफ कैसे यूज करते हैं, किन किन स्थानों पे यूज किया जा सकता है, कैसे यूज करना है, और उसे यूज करने के बाद जो उत्तर आता है वह क्या है। यदि किसी कारणवश जैसे यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का 3,71,000 रुपया हो रहा है, मैं किसी कारण से यहाँ पे सैलरी को कम कर दूं यानी 6500 कर दूं, तो उसका असर इस वैल्यू पर भी पड़ेगा। यानी फॉर्मूला इस्तेमाल करने का एक फायदा है कि डेटा में कुछ भी चेंज होगा, आपका कुल योग यानी टोटल में भी वह वैल्यू चेंज हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में लिखिएगा ये आपके लिए यूजफुल था कि नहीं, और बने रहिए ज्ञानी बंडू चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।